जब तक तुम्हारा गोल शक्तिशाली ना हो तो तुम्हारे दिमाग पे हावी हो जाए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे गोल से ज्यादा शक्तिशाली है, 20-20 साल से पढ़ रहे हो लेकिन पढ़ाई का महत्व ही समझ में नहीं आया, तुमको पढ़ाई में मजा ही नहीं आ रहा। तो जिसमें मजा नहीं आ रहा है उसमें कब तक दिमाग लड़ाओगे? जब भी तुम्हारा मन तुम्हारे उद्देश्य में नहीं लगेगा तो फिर वो दुनिया में लगेगा ही लगेगा। क्योंकि मित्र क्या करते हैं, जिंदगी को नरक बनाए रहते हैं कि भैया आप विष्णु जी की तरह लगते हैं। तो जिसके पास कमजोर गोल है उसके पास डिस्ट्रैक्शन। तो सचिव होते हुए भी कैट की तैयारी कर रहा हूं तो उसका नशा है अपने गोल को लेकर। अब आज तुम जाके निर्णय कर लेना कि तुम इधर हो कि इधर हो। अगर तुम इधर हो तो तुम गए। हर अच्छे आदमी का एक बुरा इतिहास होता है। अगर तुम मन के गुलाम हुए तो तुम यहाँ बैठे रहोगे, तुम हमेशा कहोगे कि भैया ये भैया मेरी बर्बादी की वजह ये। डिस्ट्रैक्शन से बचने का कैसे बचोगे? तुम एक बात मुझे बताओ, जब तक तुम्हारा गोल शक्तिशाली ना हो, जो तुम्हारे दिमाग पे हावी हो जाए, वो हाल शक्तिशाली नहीं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे गोल से ज्यादा शक्तिशाली है। भाई दिमाग पे हावी कौन होता है? जो शक्तिशाली है। हंसने वाली बात ही नहीं है। जो शक्तिशाली होगा वही तो दिमाग पे हावी हो जाएगा। तो चूंकि पढ़ाई तुम्हारे दिमाग पे हावी नहीं हो पा रही है क्योंकि तुम समझ नहीं रहे हो, तुम कोशिश कर रहे हो, पढ़ रहे हो, 20-20 साल से पढ़ रहे हो लेकिन पढ़ाई का महत्व ही समझ में नहीं आया, तुमको पढ़ाई में मजा ही नहीं आ रहा। तो जिसमें मजा नहीं आ रहा है उसमें कब तक दिमाग लड़ाओगे? 2 दिन लड़ाओगे, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, फिर मन का जाने दे भाई। तेरी जो है ना तेरा बुद्ध नीच का लगन में बैठा हुआ है, तुमसे नहीं हो पाएगा। ये बात तुम्हारा मन कहेगा तुमसे। बहुत शानदार इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे, वो तुमसे ये नहीं कहेगा कि तुम आईएएस नहीं बन पाओगे। हाँ, ये कहेगा नीच का बुद्ध है। नीच का बुद्ध और राहु बैठा है विद्या के घर में, और राहु के सामने तुम्हारे भाग्य के घर में केतु बैठा हुआ है। ये भाग्य का घर है तो भाग्य भी खराब है, लगन नीच का है, विद्या में राहु बैठा है। ना हो करना क्या है? बोले ठेकेदारी करना है, क्योंकि यही ठेकेदारों की एलिजिबिलिटी है। तुम अपनी कमी को देख ही नहीं पा रहे हो ना। अपनी कमी देखो तब तो तुम्हें पता चले कि सुधारना क्या है। तो जो तुम एमएससी कर ली, कभी ये सब बात सोची कि यार अपने ऊपर सोचा कभी नहीं? और तुम्हारी बात नहीं, सब की, जितने लोग बैठे हैं वो तो तुम दोनों लोग निशाने पे आ गए हो। ये जो तुम्हारी हालत है ये सब की हालत है, इसमें किसी की हिम्मत मत करो। क्या कह रहा भाई? डिस्ट्रैक्शन से कैसे? अब भैया डिस्ट्रैक्शन अगर नहीं होगा, पढ़ाई में मन लग नहीं रहा, आए हो पढ़ने और यहां मन लग नहीं रहा है, और कोचिंग शानदार चल रही है। यहाँ जितनी बड़ी बड़ी सारी कोचिंगें हैं, तो कोचिंगें देखो, क्लास चल रही है, टाइम पे नोट्स मिल रहा है, टाइम पे सिलेबस खत्म हो रहा है, एक से एक बढ़िया बढ़िया टीचर पढ़ा रहे हैं। तो कैसे तुमको पता चलेगा कि मेरी कमी है और कोचिंग की कोई कमी है? तुमको लगा कि यही है यार, हमारा नहीं हो रहा। अच्छा, चूंकि फेल होने वालों की संख्या ज्यादा है और पास होने वालों की संख्या कम है, तो जो बहुसंख्यक फेल हो रहे हैं वो कह रहे हैं रिजर्वेशन बहुत है कंट्री में। तुमको हाँ, कुंडली ही सिर्फ खराब नहीं है, ये रिजर्वेशन भी परेशान कर रखा है। फिर कोई तुमसे कह रहा है सामाजिक तनाव बहुत बढ़ रहा है, तुमने कहा एक तीसरा कारण ये मन नहीं लग रहा, बेचैनी बहुत हो रही है। लेकिन सीधी बात है कि जब भी तुम्हारा मन तुम्हारे उद्देश्य में नहीं लगेगा तो फिर वो दुनिया में लगेगा ही लगेगा। क्योंकि मन को लगना है, मन का काम है लगना। अगर वो नहीं लग रहा है तो या तो तुम बुद्ध हो चुके हो और या तो तुम सऊदी प्रिंस की तरह कोमा में हो। जैसे किडनी का अपना फंक्शन है, लीवर का अपना फंक्शन है, हार्ट का अपना फंक्शन है, ऐसे मन का भी अपना फंक्शन है। तो तुमको डिस्ट्रैक्शन सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम यहां मजा ही नहीं आ रहा तुमको।
क्योंकि अगर तुम्हें यहां मजा आया वो गायब हो जाएगा, क्योंकि मन बेसिकली मजा ही तो ढूंढ रहा है, वो नौकरी वोकरी थोड़ी ढूंढ रहा है। अगर बिना नौकरी के मजा आने लगे वो नौकरी ही ना करे, पर बिना नौकरी अविद्यस् कुतो धनम, धनम कुतो मित्रस्, मित्रस् कुतो सुखम। जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन नहीं, जिसके पास धन नहीं उसके पास मित्र नहीं, जिसके पास मित्र नहीं उसके पास सुख नहीं। क्योंकि मित्र क्या करते हैं, जिंदगी को नरक बनाए रहते हैं, उसमें इतना मजा आता है। आग लगाते हैं मित्र, साजिश करते हैं, पीठ पीछे बुराई करेंगे तुम्हारी, तुम्हारे मुंह पे तारीफ करेंगे कि भैया आप विष्णु जी की तरह लगते हैं। फिर तुम उनको रबड़ी खिलाओगे, कचौड़ी खिलाओगे, फिर कोई और खिलाएगा, तुम्हारा शत्रु खिलाएगा, तो वहां भी तो नमक का, मीठे का हक अदा करना पड़ेगा। तो फिर तुम्हारे बारे में कहना पड़ेगा कि बहुत ऐंठे रहते हैं, दिमाग खराब है। आएंगे होश में भगवान, इनको भी लाएगा। वो आदमी क्या करेगा, रिकॉर्ड कर लेगा, फिर वो रिकॉर्डिंग किसी तीसरे के थ्रू तुमको पहुंचवा देगा, तुम्हारा फिर दिमाग खराब हो जाएगा। ये देखो यार, तो जिसके पास कमजोर गोल है उसके पास डिस्ट्रैक्शन है। सिंपल। भैया मैंने दुनिया में बड़ी मजेदार बात, जब लोग मुझसे मिलते हैं, जब हमसे कहते हैं सर पढ़ाई नहीं हो रही है, हमने कहा मूवी, अरे बोले यहां तो कोई दिक्कत नहीं। एक सीरीज देख रहा हूं पंचायत, 20 दिन हो गए, अभी तक पहला पार्ट खत्म नहीं हुआ। वो भी इसलिए देख रहा हूं क्योंकि बहुत प्यारी सीरीज बनी और बड़े मुद्दों को उसने उठाया है। तो जो सचिव होते हुए भी कैट की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसका नशा है अपने गोल को लेकर। कह रहा 82 परसेंटाइल आया है। विकास कहता है कि सर घबराइए नहीं, इस बार पर्चा फाड़ के परीक्षा दीजिएगा। कहता है वो ऑनलाइन होता है। कहा तो कंप्यूटर फाड़ डालिएगा। नहीं कहा था? देखा तुम उसे, बड़ी अच्छा सीरीज है, तुम लोगों को देखना चाहिए, तुम्हें मेन सोर्स लिखने में बड़ा काम आएगा। गजब का डेडिकेशन है सर आपका। और उसकी जो बोली है वो बड़ी प्यारी है, और साइकोलॉजी की तो पकड़ इतनी ज्यादा है उसको। कहता है आजकल सचिव जी बड़ा खुश सर है। अरे कहा यार, तो प्रहलाद कहता है कि यार तुमको मेरे मोटापे से दुखी हो, तुम उसके खुशी से दुखी हो, तुम कैसे आदमी हो यार? नहीं कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा है। तब तक वो अंदर आता तो पूछता सचिव जी टंकी पे क्या करने गए? तो कहा कि ऐसे ही कहते चाय पीने, एक दिन रिंकी मिल गई थी। तो विकास का चेहरा था वो एकदम सीधा हो जाता। फिर कहता है वो कि अरे पागल है। तब वो कहता विकास कि पागल कुछ दूसरे तरह के पागल होते हैं, हम भी अपनी पत्नी को प्यार में पागल ही कहते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी मूवी एक आदमी 14 घंटे देख सकता है मिनिमम, कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मन को मेहनत नहीं करनी है मूवी देखने में, और मन है हरामखोर। घूमना है और मंगल ग्रह पे लेके चले आओ, चला जाएगा ही। बैठे हैं चुपचाप, कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए ही नहीं। नशा करना है, इसमें तो नशा नींद में कर ले। किस कह दो भैया रूम चेंज करना है यार, आ जाना यार। अरे बहुत हाथ में दर्द है भाई। और किस कह दो शाम को बियर मंगाया, आ रहे हैं। इसे तो दिन तुम्हारे जीवन में घटता ही होगा। यहां कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, लेकिन यहां पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि यहां मन को मेहनत करना पड़ता, गौर करना। इसे कह दो योग करना है, कहेगा कुछ नहीं होता यार योग करने से, पश्चिम वाले कहां करते हैं।
पूरा यूरोप योग नहीं करता, वो लोग स्वस्थ नहीं रहते। देखो डिफेंस कितना प्यारा दे रहा है। किसे कहो ध्यान करना है, अरे कहेगा ये सब क्या बेवकूफी वाली बात, ध्यानवान मुकेश अंबानी करते हैं। लो तुम मुकेश अंबानी के चाचा हो, देखे हो तुम भिखमंगे, तुम्हारी दोस्ती मुकेश अंबानी के ड्राइवर से भी नहीं होगी। अब देखो, अब आज तुम जाके निर्णय कर लेना कि तुम इधर हो कि इधर हो। अगर तुम इधर हो तो तुम गए। ये मत कहना कभी बीच वाली बात, बीच वाली बात कभी मत कहना, बहुत खतरनाक होता है। तो उसकी वाली हालत हो जाएगी, क्या नाम है, त्रिशंकु वाली। ना खुदा मिलेगा ना सनम मिलेगा। एक तरफ रहो, लेकिन कभी कभी इधर आ जाया करो, कोई बात, बीच में मत रहो, रहो इधर। कभी मन किया है कि यार आओ मूवी देख लिया, बीच में मत रहो कि दिन में 12 घंटा इधर 12 घंटा इधर, तब मारे जाओगे। तुम रहो इधर। कभी कभी हाँ, यही चौथी बात बताने जा रहा हूं। मुझे पता है तुम ये बात पूछोगे जरूर कि इधर से इधर आए कैसे। ये तुम्हारी सारी ऊर्जा खाए जा रहा है। ये और परेशान हो तुम अंदर ही अंदर सब। बोला आज के जो युवा है ना, मैं राजस्थान आया, मेरे गुरु का घर है यहाँ पे और मुझे वहां जाना है, और उस जगह का नाम है ओसिया, जोधपुर के पास। पता नहीं तुम लोग उनका नाम जानते हो कि नहीं। तो मजेदार बात कि राजस्थान में बहुत लोग उनको जानते ही नहीं, पर हमारी तरफ हम तो भगवान मानते हो। आज हम जहां खड़े हैं वो सिर्फ उस आदमी की देन है। हम भी इधर ही थे। अभी तो इतना बढ़िया अनुभव से बता रहे हैं, कोई रट के ना बता पाएगा। हम भी इधर ही थे, इधर। और तुम तो 10-20% डूबे हो गए, हम 5000% डूबे थे। हर अच्छे आदमी का एक बुरा इतिहास होता है। सिद्धार्थ का अपना इतिहास है, बुद्ध का अपना इतिहास है, और सिद्धार्थ का इतिहास भी यही वाला है। लेकिन सिद्धार्थ को एक दिन दिखाई पड़ गया कि यार इसमें कुछ है नहीं। तब सिद्धार्थ ने इस तरफ चलने की शुरुआत। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है तुमसे नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं। तो चौथा काम तुम्हें यह करना है। अब ये प्लास्टिक की बोतल, अब इतनी ही प्लास्टिक का तुम्हें प्लेट बनानी है। इतनी प्लास्टिक क्या करोगी, क्या करोगी? इसी प्लास्टिक का, इतनी ही प्लास्टिक की तुम्हें प्लेट बनानी है, क्या करोगी? तो पिघलाओगी, टेम्परेचर दोगी, टेम्परेचर दोगी, ये पिघल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तुम इसका प्लेट बना दोगे। तो जैसे तुम इसको टेम्परेचर दोगे, ऐसे तुम्हें खुद को टेम्परेचर देना पड़ेगा। उसका नाम है तपस्या। तपस्या का मतलब जंगल नहीं भागना। चौथा काम तुम्हें करना है अपनी पर्सनालिटी पर। यह चौथा काम है, अपने व्यक्तित्व पे तुम्हें काम करना है। अगर तुम मन के गुलाम हुए तो तुम यहां बैठे रहोगे और तुम्हें जिंदगी भर नहीं पता चल पाएगा। तुम हमेशा कहोगे कि भैया ये भैया मेरी बर्बादी की वजह ये है। हर बेहोश आदमी को लगता है कि उसकी बर्बादी की वजह कोई और है।